बताया कि ये घटना जो कॉन्गो नेशनल के साथ हुई वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि बहुत कष्टदायक भी है। और एक माँ के नाते मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ कि उस बच्चे के माँ बाप को हुआ होगा जिन्होंने अपना बेटा खोया, दूसरे देश की धरती पर खोया और एक बर्बरता के साथ हुई हत्या के कारण खोया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि जिस दिन ये घटना घटी थी मैं अस्वस्थ होने के कारण उस दिन अस्पताल में थी, लेकिन वहीं से मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने मुझे रिपोर्ट में भेजा कि 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तीसरे की गिरफ्तारी की प्रयास में वो लगे हुए हैं। लेकिन मैंने इन्हें भी ये कहा कि गलती कितनी भी बड़ी हो, हत्या अस्वीकार्य है और इस केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने इनको एक बात समझानी चाहिए और वो ये कि घटना बहुत ही बड़ी है, इतना बड़ा हादसा है, लेकिन तो भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है, ये नस्ल भेद का केस नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि जो स्थानीय भारतीय लोग थे उन्होंने उस बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो गुंडे उसे मार रहे थे उन गुंडों ने उन लोगों को भी मारा जो उनको बचा रहे थे। नस्ल भेद की घटना होती तो भारत से कोई बचाने नहीं आता। इसी तरह से जो दूसरी घटना भी नाइजीरिया के बच्चे के साथ घटी है वो नस्ल भेद की घटना नहीं है, क्योंकि वो लोग उसी गांव में रह रहे हैं और 1-2 नहीं 400 लोग रह रहे हैं और वहां के गांव वाले स्वयं कहते हैं कि हमने तो इन्हें खुद कमरे दिए हैं, खुद किराए पर इनको रखा है। तो मेरा इनको ये कहना था कि इस घटना को नस्ल भेद के रूप में न देखें, लेकिन जहां तक घटना का सवाल है उसको हम तार्किक परिणति तक ले जाएंगे। मैंने एलजी से स्वयं बात करके ये कहा है कि जिस दिन चार्जशीट फाइल हो हम जज साहब को ये कह दें कि हमें इसका डे टू डे ट्रायल चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी निपटारा हो, जल्दी से जल्दी आरोपियों को सजा हो और कठोर से कठोर दंड ऐसे केस में उन्हें मिले। लेकिन ये तो एक घटना की बात हुई, हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है, हमारे एमओएस, हमारे सेक्रेटरी को साथ लेकर और राज्य सरकारों के कमिश्नर पुलिस को साथ लेकर हर मेट्रो सिटी में जाएंगे और हर जगह जहां अफ्रीकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको बुलाकर उनके साथ बात करेंगे, उनको रीअश्योर करेंगे और हर स्टेट में हम ये सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाएंगे कि इस तरह की घटनाओं से देश बदनाम होता है। एक तरफ हम भारत अफ्रीका फोरम करते हैं 54 देशों को बुलाकर, इतनी गुडविल हमारी बनती है, लेकिन इस तरह की एक घटना किया धरा पे पानी डाल देती है। तो इस तरह की घटनाएं हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग का। दूसरा प्रोग्राम जिसकी शुरुआत हमने दिल्ली में कर दी है और हम बाकी स्टेट्स को भी परामर्शी एक एडवाइजरी भेज रहे हैं कि वो भी ये करें कि हम हर उस एरिया में जहां अफ्रीकी ज्यादा रहते हैं उसको सेंसिटाइज करेंगे, वहां एक जन जागरण करेंगे, ऐसी घटनाएं ना हो इसकी कोशिश करेंगे। तो एक बहुत बड़ी कार्य योजना हमने बनाई है और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी कर दें जिसके कारण ये घटनाएं हो ही नहीं। अभी अगले 10-15 दिन में हम उस तरह की एक कार्य योजना भी बनाएंगे और ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बनाएंगे जिसके कारण घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैंने अफ्रीकी एचओएम्स का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने जो बायकॉट की एक कॉल दी थी, हमारी अपील को आधार मानते हुए उन्होंने उस बहिष्कार को समाप्त किया। और मैं आज बच्चों का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने प्रोटेस्ट मार्च की घोषणा की थी, लेकिन कल हमारे विदेश सचिव और विभागीय अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने भी हमारी बात से आश्वस्त होकर प्रोटेस्ट कॉल को ऑफ किया। तो मैं इसी तरह के धन्यवाद के लिए ये मीटिंग मैंने बुलाई थी। इनकी सबकी बात भी सुनी और अपनी भी बताई। मुझे लगता है ये मीटिंग बहुत ही सार्थक साबित होगी।